एक ऐसे जीवन की कल्पना करें जहां हर चाह संभव हो। जीवन जहां आप आर्थिक रूप से सुरक्षित, खुश और प्यार से घिरे हों। सपने जैसा लगता है ना? पर कुछ लोगों के लिए यह सपना नहीं, यही उनकी वास्तविकता है। उन्होंने सफलता के कुछ राज जाने जो उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। क्या आपने सोचा है कि सपनों का जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? आप वो आदतें और विचार जानेंगे जो इन लोगों को सफल बनाते हैं। और सबसे अच्छी बात, इस सारांश के अंत में आपके पास एक सफलता सूत्र होगा। सोचें, आप लक्ष्य बना सकें, योजना बना सकें और आत्मविश्वास से काम करें। कल्पना करें कि आप अपनी कमजोरियों को अवसरों में बदल सकें। अंत में आप जानेंगे कैसे लक्ष्य पाएं, चाहे कोई भी बाधा हो। यह सिर्फ प्रेरणा नहीं, नई शुरुआत के लिए ठोस कदम है। सीखें, पुरानी गलतियां भूलकर उज्जवल भविष्य पर ध्यान दें। करियर, रिश्ते या व्यक्तिगत विकास, यह सारांश आपको शुरुआत के टूल्स देगा। तो अगर आप सीमाएं तोड़ अपने सपनों की ओर बढ़ने को तैयार हैं, तो चलिए शुरू करें। साथ में हम ऐसे रहस्य खोजेंगे जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। निराशाजनक स्थिति। कई लोगों में क्षमता है, पर उसका उपयोग नहीं जानते। वे अपने मन में कैद रहते हैं, पुरानी गलतियों पर अटके, भविष्य के सपने देखते, कार्रवाई करने के बजाय वे इसी चक्र में फंसे रहते हैं। ये अक्सर वही लोग हैं जिनकी बचपन में कड़ी आलोचना हुई थी। इस शुरुआती आलोचना ने उनका आत्मविश्वास कमजोर किया। अब वे खुद पर भरोसा नहीं कर पाते। वे बहादुर दिखने की कोशिश करते हैं, पर अंदर से बहुत नाजुक महसूस करते हैं। यह अध्याय उन लोगों के लिए है जो डर और असुरक्षा से पीछे रह जाते हैं। जोखिम लेने में हिचकिचाहट उनकी गलती नहीं है। अक्सर सख्त माता पिता बच्चों को नई चीजें आजमाने से रोकते हैं। ये रोक उन्हें वयस्कता में अति सावधान और महत्वाकांक्षाहीन बना सकती है। बिल गेट्स जैसे नाम सुनकर कुछ लोग सफलता से घबरा जाते हैं। पर याद रखें, आपको दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति बनने की जरूरत नहीं। सफलता जीवन में प्रगति, लक्ष्य प्राप्ति और आत्म सुधार है। पहला कदम है पहचानना कि आपको क्या रोक रहा है। ये बाधाएं वो प्रभाव और डर हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। आर्थर का उदाहरण लें। वह बेहद प्रतिभाशाली था, पर बहुत असुरक्षित भी। वह हमेशा भविष्य के सपने देखता, पर कभी ठोस कदम नहीं उठाता। उनकी स्थिति ने लेखक जॉर्ज को अपने बचपन के संघर्षों की याद दिलाई। आर्थर ने मार्गदर्शन के लिए जॉर्ज से संपर्क किया। आकर्षक लाल पोशाक में आर्थर एक मजबूत छवि दिखाना चाहता था, पर पूछने पर माना कि गंभीरता के लिए चमकीले रंग पहने, हालांकि काला पसंद था। वह आत्मविश्वास की छवि से अपनी असुरक्षाओं को छिपाने की कोशिश कर रहा था। आर्थर बीमा विक्रेता था, हालांकि यह उसका सपना काम नहीं था। वह लगातार नौकरियां बदल रहा था, उम्मीद में कि सही काम मिल जाएगा। वेब डिजाइन, गोल्फ और पेंटिंग में कुशल होने के बावजूद वह स्थानीय कॉलेज ही जा पाया। फिर उसने राष्ट्रीय सेवा की और संचार का अध्ययन किया। अमेरिका जाने का सपना था, पर ग्रीन कार्ड न मिलने से सिंगापुर में ही रहा, अभी भी सही करियर की तलाश में। कई नौकरियों के बाद आर्थर ने पिता से पैसे लेकर वेब डिजाइन का अपना व्यवसाय शुरू किया, लेकिन 1 साल बाद उसे लगा कि यह सही रास्ता नहीं था। फिर एक दोस्त की सफलता देखकर उसे रियल एस्टेट में दिलचस्पी हुई। आर्थर ने कोशिश की, पर लाइसेंस परीक्षा पास नहीं कर पाया। निराश होकर वह फिर से नौकरी खोजने लगा जो उसकी क्षमता के अनुरूप हो। कई लोग आर्थर जैसे हैं। वे खोए हुए, डर, असुरक्षा और फंसे होने की भावना से दबे महसूस करते हैं। वे सफल होने और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने का रास्ता खोज रहे हैं। आगे के अध्यायों में हम इन बाधाओं को पार करने और अपनी सच्ची क्षमता को खोलने के तरीके देखेंगे, लाल निशान से उड़ान भरने तक। कभी कभी सफलता के लिए बस थोड़ा सा सकारात्मक प्रोत्साहन काफी होता है। अगर आप कड़े माहौल में पले हैं, तो आपने ऐसी बातें सुनी होंगी, तुम किसी काम के नहीं, या तुमसे कुछ नहीं होगा। ऐसे शब्द आपको नीचे खींच सकते हैं। लगने लगता है कि आप में वो क्षमता नहीं है।
पर जब कोई आप पर विश्वास करता है तो यह बदलाव ला सकता है, आपको और मेहनत करने और ऊंचा लक्ष्य रखने के लिए प्रेरित कर सकता है। लेखक जॉर्ज अपने स्कूल के पहले दिन को याद करते हैं। वह उत्साहित था, मजेदार दिन की उम्मीद थी, पर कई बच्चों को रोते देख हैरान रह गया। फिर कक्षा में शिक्षक ने सबको वर्णमाला लिखने को कहा। जॉर्ज को नहीं आता था और उसके सहपाठियों ने उसका मजाक उड़ाया। दोपहर के खाने में उसे नूडल्स और आइसक्रीम चाहिए थे, पर पैसे नहीं थे। उसे एक नई समझ आई। उसने सोचा था सब गरीब हैं, पर कुछ उससे अमीर और कुछ गरीब भी थे। जॉर्ज के पिता उसे अक्सर कठोरता से पेश आते, उसे अशुभ मानते थे। ये नकारात्मकता उस पर भारी पड़ी और 8 साल की उम्र में वह गिरोह में शामिल हो गया। वह गाली देने, चोरी करने और लड़ने लगा। उसके ज्यादातर गिरोह के दोस्त मिडिल स्कूल तक नहीं पहुंचे और अलग हो गए। इस दौरान जॉर्ज की मुलाकात एक शारीरिक शिक्षक से हुई, जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। यह शिक्षक मोहम्मद अली जैसे महापुरुषों की प्रेरक कहानियां सुनाता और कभी कभी जॉर्ज को मजबूत लड़का कहता। इन सकारात्मक शब्दों ने उस पर गहरा प्रभाव डाला। इससे प्रेरित होकर जॉर्ज ने गिरोह छोड़ बेहतर इंसान बनने का फैसला किया। जल्द ही उसके ग्रेड सुधरे और वह टॉप स्टूडेंट बन गया। अगले साल उसे क्लास मॉनिटर चुना गया, जिससे उसका आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ी। जॉर्ज ने राहेल नाम की लड़की से डेट किया, जो अमेरिका पढ़ने जाने वाली थी और उसे भी बुला रही थी। उसने आर्थिक मदद भी दी, पर जॉर्ज ने मां की नापसंदगी के कारण मना कर दिया। इसके बजाय उसने स्थानीय कॉलेज में वाणिज्य पढ़ने का फैसला किया, लेकिन पहले साल में उसे गणित में पहली बार 0 अंक मिले। इस असफलता ने उसे मजबूत बनने की जरूरत महसूस कराई और वह नौसेना में जाने पर विचार करने लगा। पर डायना नाम की दोस्त ने गणित में मदद की पेशकश की और वह मान गया। बड़े परिवार से होने के कारण जॉर्ज अक्सर देर तक कॉलेज में पढ़ाई करता था। जब प्रिंसिपल को पता चला तो उन्होंने नापसंद किया और जॉर्ज को शाम 7 बजे सोने और सुबह 2 बजे उठने की सख्त दिनचर्या का पालन करने पर मजबूर किया और सुबह 2 बजे उठकर घर पर पढ़ाई करने के लिए। इसने उसके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाला और लोगों को उसकी दिखावट के कारण लगा कि वह नशीली दवाओं का सेवन कर रहा है। कठिनाइयों के बावजूद जॉर्ज नौसेना में शामिल हो गया और अकादमिक रूप से सुधार करता रहा। उसने व्यक्तिगत प्रबंधन का अध्ययन शुरू किया, जो उसे पसंद आया, और बाद में मानव संसाधन में मास्टर डिग्री की। हालांकि कोर्स चुनौतीपूर्ण था, उसने दृढ़ता दिखाई और अच्छे अंकों के साथ स्नातक किया, जिससे उसकी मां को गर्व हुआ। सीख: अपने जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए ऐसे लोगों से घिरें जो आपको प्रोत्साहित करें और आगे बढ़ने में मदद करें। जितना अधिक आप खुद को प्रगति करते देखेंगे, उतना ही आप सुधार करने के लिए प्रेरित होंगे। सही प्रभावों के साथ आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ रूप बन सकते हैं। सफलता का 6 सूत्र: सभी सफल लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ असफलता से उबरने में संघर्ष करते हैं, जबकि अन्य और मजबूत होकर बड़ी सफलता पाते हैं। क्या फर्क पड़ता है? इस अध्याय में आप एक ऐसे सूत्र के बारे में जानेंगे जो। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको हर बार सफल होने में मदद करने के लिए। इस सूत्र को प्रेज कहा जाता है, जो पुरस्कार, सपने, नियम, विश्लेषण, अजेयता, रणनीति और उत्कृष्टता का संक्षिप्त रूप है। प्रेज कैसे काम करता है, इसे समझने से पहले सैडल प्रभाव को जानना जरूरी है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है। सैडल का मतलब है आत्मदया, अहंकार, विकर्षण, दिवास्वप्न, आलस्य और अतिरंजित भय। ये मानसिक बाधाएं हैं जो लोगों को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती हैं। प्रेज का पहला तत्व है पुरस्कार सपना। यह कोई साधारण सपना नहीं, बल्कि वह है जिसके लिए आप कठिन परिश्रम करने को तैयार हों। एक पुरस्कार सपना आपको प्रेरित और केंद्रित रखता है, खासकर चुनौतीपूर्ण समय में। यह इतना यथार्थवादी होना चाहिए कि अति कठिन न लगे। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी कक्षा में फेल हो रहे हैं तो पहले अगली परीक्षा पास करने का लक्ष्य रखें। प्राप्य लक्ष्य निर्धारित करना आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। दूसरा तत्व है नियम। कई लोग खुद पर थोपे गए नियमों में उलझ जाते हैं, जो अक्सर अनुत्पादक आदतें पैदा करता है। सच में सफल होने के लिए 5 जरूरी नियम अपनाएं। 1. अनोखे बने, भीड़ से अलग दिखें। 2.
सोच समझकर फैसले लें। 3. अपने जीवन का नियंत्रण लें। 4. अपने सपनों को कभी न छोड़ें। अपने कामों की जिम्मेदारी लें। अगला है विश्लेषण। इसमें अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानना शामिल है ताकि आप उन पर काम कर सकें। जैसे अपनी पढ़ने की आदतों का मूल्यांकन करके आप अपने लक्ष्यों के अनुरूप किताबें चुन सकते हैं। चौथा तत्व है अजेयता। अपनी सफलता की क्षमता में विश्वास। आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। इसके बिना कुछ भी हासिल करना मुश्किल हो जाता है। आपको यकीन होना चाहिए कि आप हर बाधा के बावजूद अपने लक्ष्य पा सकते हैं। पांचवां तत्व है रणनीति। एक सफल रणनीति मजबूत नींव पर बनती है। अपने कदमों की नियमित समीक्षा और मूल्यांकन करें। इसमें अनुशासन की अहम भूमिका है। अपनी रणनीति को लागू करने से पहले उस पर टिके रहने का ध्यान और प्रतिबद्धता सुनिश्चित करें। अंत में छठा तत्व है उत्कृष्टता। हमारा मस्तिष्क एक शक्तिशाली उपकरण है। यदि आप सफलता में विश्वास करते हैं तो आपकी सफलता की संभावना काफी बढ़ जाती है। अध्ययन बताते हैं कि 85-63 लोग नई चीजें आजमाकर सफल होते हैं। समस्या यह है कि अधिकांश लोग शुरुआत करने से डरते हैं। समाधान क्या है? छोटे से शुरू करें। उदाहरण के लिए लिंडा की कहानी लें। वह गंभीर नशे की लत से जूझ रही थी। रोज 27 गोलियां लेती थी। उसने मदद के लिए थेरेपिस्ट बिल से संपर्क किया, पर महंगा लगने पर खुद ही लत छोड़ने का फैसला किया। उसने रोज आधी गोली कम करके छोटी शुरुआत की। चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद ये छोटे कदम जमा हुए और 8 महीने में लिंडा पूरी तरह लत से मुक्त हो गई। लिंडा की यात्रा छोटे प्रबंधनीय कदमों की शक्ति दिखाती है। प्रशंसा सूत्र का उपयोग करने के लिए प्राप्य लक्ष्यों से शुरुआत करना याद रखें। छोटी जीतों का लक्ष्य रखकर आप आत्मविश्वास और गति बनाएंगे। धीरे धीरे अपने सपनों की ओर बढ़ेंगे। सफलता असीमित। कोई सब कुछ में सफल नहीं हो सकता, पर असीमित सफलता का एक तरीका है विभिन्न कौशल सीखना। कुछ लोग पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, पर फिर भी शानदार व्यवसाय मॉडल बनाकर बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं। जीवन में कई क्षेत्रों में सफलता का लक्ष्य रखना जरूरी है। इस तरह एक में असफल होने पर भी सफलता पाने के अन्य रास्ते मौजूद रहते हैं। कई लोग एक ही कौशल में महारत हासिल करने में पूरी ऊर्जा लगाते हैं, जो सराहनीय है। हालांकि वे पेशेवर सफलता पा सकते हैं, पर इसके परिणाम स्वरूप उनका निजी जीवन अक्सर प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए यूजीन कैली को लें। एक प्रमुख अमेरिकी कंपनी के अध्यक्ष के रूप में वह बेहद शक्तिशाली और सम्मानित थे। ऐसी स्थिति में पहुंचे जहां उन्हें लगा कि वे दुनिया के शिखर पर हैं। 2005 की शुरुआत में हालांकि यूजीन को एक विनाशकारी खबर मिली। उन्हें मस्तिष्क कैंसर था और डॉक्टरों ने कहा कि वे शायद साल भर भी नहीं बचेंगे। सफल सीईओ बनना आसान नहीं, और यूजीन के पास अगले 18 महीनों का भरा हुआ कार्यक्रम था। वे देर रात और सप्ताहांत में भी काम करते, यहां तक कि बेटी के महत्वपूर्ण पलों को भी खो देते। पिछले दशक पर नजर डालते हुए उन्हें याद आया कि उन्होंने पत्नी के साथ सिर्फ 2 बार लंच किया था। निदान के बाद यूजीन ने अपनी प्राथमिकताएं बदलने का फैसला किया। काम पर ध्यान देने के बजाय वे परिवार के साथ समय बिताने लगे और एक किताब लिखना शुरू किया। दुखद रूप से सितंबर 2005 में उनका निधन हो गया, जैसा डॉक्टरों ने कहा था। वे अपनी किताब पूरी नहीं कर पाए, इसलिए उनकी पत्नी ने अंतिम अध्याय लिखा। कभी कभी मौत का सामना करना ही सफल लोगों को अपनी प्राथमिकताएं बदलने पर मजबूर करता है। जीवन में संतुलन पाना जरूरी है। सफलता की अपनी परिभाषा बनाएं, अपने मूल्यों और नियमों के अनुसार। समाज को अपनी पसंद न तय करने दें। जो दूसरों के लिए सही हो वो आपके लिए न हो। अपनी शर्तों पर सफलता परिभाषित करें और अपने मूल्यों के अनुरूप जीवन जिएं। कई मशहूर लोगों ने पढ़ाई पूरी नहीं की, फिर भी उन्होंने शानदार सफलता पाई। वे अक्सर गरीबी या मुश्किलों के कारण स्कूल छोड़ते थे, पर वे बुद्धिमान और योग्य थे। इस सूची में सबसे ऊपर हैं बिल गेट्स। कई उन्हें ड्रॉप आउट मानते हैं, पर सच्चाई कुछ अलग है। गेट्स ने यूनिवर्सिटी इसलिए नहीं छोड़ी कि वे फेल हो गए या पीछे रह गए। वे अपने दोस्त के साथ बिजनेस का मौका देखकर खुद चले गए। पढ़ाई पूरी करने की बजाय उन्होंने बिजनेस शुरू किया, जिससे माइक्रोसॉफ्ट का जन्म हुआ। हार्वर्ड छोड़ने का उनका फैसला सोच समझकर लिया गया था और इतिहास गवाह है कि यह सही था। आज
वह एक अरबपति हैं और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक हैं। गेट्स में अकादमिक प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी। उनके एसएटी स्कोर इतने उच्च थे कि उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थान हार्वर्ड में दाखिला मिला, जो उन्हें शीर्ष 0.1% छात्रों में रखता है। एक और प्रेरणादायक उदाहरण डेल कंप्यूटर्स के संस्थापक माइकल डेल हैं, जिनकी कंपनी आज दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर कंपनियों में से एक है। 2016 में फोर्ब्स पत्रिका ने उन्हें दुनिया के 12 सबसे धनी व्यक्तियों में शामिल किया। स्कूल में डेल के एक शिक्षक ने उनसे कहा था कि वे कुछ खास नहीं कर पाएंगे। टॉप स्टूडेंट न माने जाने के बावजूद वे टेक्सास यूनिवर्सिटी में गए और डॉक्टर बनने की राह पर चले, पर जल्द ही उन्होंने अपनी कंप्यूटर कंपनी शुरू कर दी। माइकल डेल असफल नहीं थे, वे बचपन से ही एक स्वाभाविक उद्यमी थे। उन्होंने और बिल गेट्स दोनों ने अपना बिजनेस बनाने पर ध्यान देने के लिए औपचारिक शिक्षा छोड़ दी। उन्होंने अपने तरीके से सफलता परिभाषित की और उसे पाने की रणनीति बनाई। अगर पढ़ाई में आप कमजोर रहे हैं तो इससे खुद को परिभाषित मत करिए। सफलता का कोई एक पैमाना नहीं होता। अपनी सफलता परिभाषित करें, रणनीति बनाएं और सपनों की ओर बढ़ें। महानता का कोई एक रास्ता नहीं है। आपका रास्ता आपकी आकांक्षाओं जितना अनोखा हो सकता है। प्रेरित होइए। जब आप सफल लोगों के बारे में सुनते हैं तो दो तरह से सोच सकते हैं। या तो उन्हें भाग्यशाली मानकर अपनी परिस्थितियों को दोष दे सकते हैं, या फिर आप उनकी कहानियों से प्रेरणा ले सकते हैं। देखें तो पहले लोगों ने आज से ज्यादा मुश्किलों में कम साधनों से सफलता पाई। आज हमारे पास किताबें, जानकारी और घर से व्यवसाय शुरू करने के अवसर हैं। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब पहले से कहीं ज्यादा सुलभ है। बेंजामिन फ्रैंकलिन को लें, इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली दिमाग, विज्ञान, आविष्कार और नेतृत्व में महान, पर शुरुआत आसान नहीं थी। बड़े गरीब परिवार में फ्रैंकलिन औपचारिक शिक्षा नहीं ले सके। व्याकरण स्कूल में सिर्फ 6 महीने, फिर वित्तीय समस्याओं से छोड़ना पड़ा। निजी स्कूल में पढ़ना लिखना सीखा, पर गणित में संघर्ष किया। स्कूल छोड़ा और कभी वापस नहीं गया। लेकिन पढ़ना प्यारा था। जब भी पैसे होते किताबें खरीदते। 21 की उम्र में पढ़ाई और मेल जोल के लिए युवा संगठन बनाया। अंततः दुनिया भर के बुद्धिजीवियों को जोड़ने वाली संस्था बनाई। वो व्यक्तिगत विकास पर जुनूनी थे। उनके कई आविष्कार उनके बनाए समूहों से प्रेरित थे। 80 की उम्र में भी फ्रैंकलिन नए आविष्कार करते रहे। उन्होंने लंबी भुजा और बाइफोकल लेंस बनाए, किताबें लेने और पढ़ने में मदद के लिए। जीवन के शुरुआती संघर्षों के बावजूद उनकी रचनात्मकता कभी कम नहीं हुई। देखा जा सकता है कि फ्रैंकलिन को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, जैसे शिक्षा पूरी न कर पाना। फिर भी वे इतिहास के सबसे रचनात्मक दिमागों में से एक बने। उनकी कहानी आपको दृढ़ता से अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करे। आप भी प्रशंसा सूत्र का पालन कर सकते हैं। जो आपको रोकता है उसे पहचानें, उनका सामना करें और अपनी सफलता परिभाषित करें। आपको समाज के नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने नियम बनाएं और असीम सफलता पाने का लक्ष्य रखें। सीखते रहें, बढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। निष्कर्ष, इस यात्रा में आपने सीखा कि कौन से मुख्य तत्व आपकी पूरी क्षमता और स्थायी सफलता को अनलॉक कर सकते हैं। पहला, आपने जाना कि जो चीजें आपको पीछे रखती हैं वही आपको पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती हैं। विकास के लिए इन बाधाओं को पहचानना और उन्हें पार करना जरूरी है। दूसरा, सफल और संतुष्ट जीवन के लिए सकारात्मक प्रोत्साहन बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे लोगों से घिरें जो आपके लक्ष्यों को समर्थन दें, जो आपकी प्रगति को बढ़ावा दे। तीसरा, आपने प्रेज फॉर्मूला सीखा, जो सफलता का एक रोड मैप है।
आपने सीखा कि कैसे सार्थक लक्ष्य निर्धारित करें, नियम बनाएं, प्रगति का विश्लेषण करें, आत्मविश्वास बढ़ाएं और उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें। चौथा, आपने समझा कि प्रेस फॉर्मूला को लागू करते समय छोटे छोटे कदम उठाना कितना महत्वपूर्ण है। आपके लक्ष्य आपको डराने वाले नहीं, बल्कि प्रेरित करने वाले होने चाहिए। इसके बजाय छोटे कदमों से शुरू करें और आत्मविश्वास बढ़ाएं। पांचवां, अगर आप शक करें तो बिल गेट्स को याद करें, जो कॉलेज छोड़कर भी अरबपति बने। ये कहानियां बताती हैं कि सफलता के कई रास्ते हैं। अंत में, दूसरों से प्रेरणा लें, पर खुद की तुलना न करें। अपना रास्ता बनाएं, सफलता को अपने लिए परिभाषित करें। बड़े सपनों के लिए स्तुति सूत्र आपका मार्गदर्शक हो सकता है। छोटे कदम उठाएं, अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें और ठोस रणनीति बनाएं। दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जॉर्ज टैन की सफलता के रहस्य के सारांश के लिए धन्यवाद। आशा है ये विचार आपको सफलता के पथ पर प्रेरित करेंगे। याद रखें, सफलता एक गंतव्य नहीं, बल्कि हमारे चुनावों से शक्ल लेती यात्रा है। यह किताब सिर्फ रणनीतियां नहीं देती, यह आपको सृजन के लिए सशक्त बनाती है। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।